अपना पक्ष रखा। मध्य प्रदेश के नेताओं ने आज उपवास किया। सर, मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त हो चुका है। महेश केटव जो कि भगवान राम ओरछा की नगरी से आते हैं, अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नैया पार लगाई। भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ है। फॉर्म भरने के समय कोई जानकारी छिपाना, मैं समझता हूं कि हमारी जो संविधान है उसके हिसाब से गलत था। इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका फॉर्म रिजेक्ट किया। सर, क्या समय समय पे आपको जानकारियां उपलब्ध होती हुई नजर आ रही थी? क्या कांग्रेस के खेमे के नेता ही जो है आपको जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे? तो जानकारी कौन दे रहा था ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जानकारी कहीं से भेजी जा रही थी और लगातार भेजी जा रही थी और उसका हम परीक्षण भी करा रहे थे। हमें इसके अलावा भी और भी कोई केस दिए गए जो बीच में खत्म हो गए थे। हमको टैक्सेशन, हमको फॉर्म में कहाँ कमी रह गई, हमको सारी जानकारियां कोई ना कोई के द्वारा मिल रही थी जो हम आपत्ति लगा रहे थे। मतलब कांग्रेस के नेता आपके संपर्क में थे? नहीं, कौन संपर्क में था मैं ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तेलंगाना में मेरा कोई परिचय नहीं है। कोई उन्हीं के संपर्क का कोई व्यक्ति भेज रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कौन था, लेकिन मुझे सब जानकारी मिल रही थी। कल एक बड़ी बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है, जिसमें तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी रहेंगे और जो अलग अलग राज्यों में राज्यसभा को लेकर वोटिंग होनी है और जो पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है, इसको लेकर जो है बैठक होगी। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो कह सकते हैं कि ऐसे नेताओं पर भी एक्शन होगा। तो बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो निर्णय करेंगे। उनका कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन सर, लगातार जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जिस प्रकार से ये राजनीति की, छल कपट, ऐसे तमाम आरोप वरिष्ठ नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह की भी भूमिका नजर आती है कि वो मीडिया में बयान देते हुए नजर नहीं आते। अब आरोप क्या लगा रहे हैं? कांग्रेस जाने, जब फॉर्म भरने का समय था तो उस समय उन्होंने जो जानकारी भरनी थी, इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी गलती उन्होंने चूक हुई है कि जानबूझ के की है, ये तो सवाल आप उन्हीं से करें तो ज्यादा बेहतर। आखिरी सवाल, आज प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए, तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश संगठन की तरफ से एक उपहार प्रधानमंत्री को राज्यसभा सीट में दी गई? नहीं, राज्यसभा की सीट तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से हमारी पार्टी को सौंपा दिया गया। प्रधानमंत्री जी एक बड़ा व्यक्तित्व है जो सर्वाधिक दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में रहे, जिनकी इतनी उपलब्धियां हैं, जिनकी जितनी चर्चा करें कम है। आज हम भगवान के बंदे, सभी लोग आशीर्वाद मांगने, मोदी जी और मजबूत करे, ईश्वर उन्हें और संबल दे और ताकत दे, इसके लिए हम सब प्रार्थना करने गए थे। बिल्कुल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि समय समय पे उनको तमाम जानकारियां जो है वो उपलब्ध कराई गई है। हालांकि अब कल की बैठक में देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का क्या कुछ फैसला लेता है। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं पर गाज गिरेगी? कैमरामैन मोहित के साथ कुलभूषण सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।